हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था, सुनहरगढ़। यह राज्य अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। वहां की राजकुमारी अन्वी जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार और दयालु भी थी। राजमहल के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल, फव्वारे और पेड़ थे। मगर इस बगीचे की सबसे खास बात थी वहां रहने वाली बिल्लियों की टोली। ये साधारण बिल्लियां नहीं थीं, ये बोलती बिल्लियां थीं, जिनसे सिर्फ राजकुमारी अन्वी ही बात कर सकती थी। राजकुमारी की परनानी रानी मेहरुनिशा एक जादूगरनी थीं। उन्होंने इस बगीचे में जादू किया था ताकि आने वाली पीढ़ियों में कोई सच्चे दिल वाली संतान हो तो वो इन बिल्लियों की भाषा समझ सके। और वही अन्वी थी। हर सुबह अन्वी बगीचे में जाती और बिल्लियों से बातें करती। बिल्लियां उसे कहानियां सुनाती, राज्य के बारे में खबरें देती और कभी कभी खेल भी खेलती। उनमें से सबसे बूढ़ी बिल्ली थी मिशा और सबसे चंचल टोरा। एक दिन मिशा बहुत गंभीर स्वर में बोली, राजकुमारी, कुछ अजीब हो रहा है। जंगल की सीमा पर अंधेरा फैल रहा है। वहां की चिड़ियां अब उड़कर यहां नहीं आती। अन्वी चिंतित हो गई। उसने राज्य के प्रमुख मंत्रियों से बात की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। रात को अन्वी ने टोरा से पूछा, तुम्हारी नजरें तेज हैं, क्या तुम कुछ देख सकती हो? टोरा ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं और मेरे साथी कल रात वहां जाकर देखेंगे। अगले दिन टोरा लौटी। उसकी मूंछें कटी हुई थीं और वह थकी हुई लग रही थी। वहां एक काली धुंध फैली है और उस धुंध में एक परछाई घूम रही है। उसकी आंखें लाल हैं और वह फुफकारता है। लगता है कोई अंधकारमय जादूगर लौट आया है। मिशा ने सिर झुकाकर कहा, वो होगा अंधराज। सदियों पहले उसे रानी मेहरुनिशा ने काले पहाड़ों में कैद किया था। लगता है उसकी कैद टूट रही है। राजकुमारी जानती थी, अगर अंधराज लौट आया तो उसका राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उसने निर्णय लिया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। राजकुमारी ने बिल्लियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मिशा ने उसे रानी मेहरुनिशा की जादुई पुस्तक दी, जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला पढ़ सकता था। टोरा, मिशा और 3 और बिल्लियां, बिंकी, झुनझुनी और राजा, अन्वी के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई जादुई प्राणी मिले, बोलते पेड़, गाते हुए पत्थर और रोशनी देने वाले कीड़े। तीसरे दिन वे काले जंगल के पास पहुंचे। वहां हवा ठंडी थी, पेड़ सूख चुके थे और हर ओर सन्नाटा था। वे सभी चुपचाप आगे बढ़े। तभी एक गहरा अंधकार उन पर छा गया और सामने एक ऊंचा, डरावना व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथ में काले जादू की छड़ी थी। मैं हूं अंधराज और यह जंगल अब मेरा है। तुम कौन हो जो मुझे रोकने आई हो? राजकुमारी ने साहस से कहा, मैं अन्वी हूं, सुनहरगढ़ की राजकुमारी। मैं अपने राज्य को बचाने आई हूं। अंधराज हंस पड़ा, तुम एक बच्ची हो, क्या करोगी? मगर तभी मिशा सामने आई और जोर से बोली, तू भूल गया अंधराज, इस बच्ची की रगों में रानी मेहरुनिशा का खून बहता है। अन्वी ने जादुई पुस्तक खोली और एक मंत्र पढ़ा, सत्य का दीप जलाओ, अंधकार को हराओ। उसके शब्दों के साथ ही एक तेज प्रकाश निकला और अंधराज की छड़ी टूट गई। बिल्लियां एक साथ उस पर झपट पड़ी। अंधराज चीखा और काले धुएं में बदल गया। अंधराज के जाते ही जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। चिड़िया चहचहाईं, पेड़ हरे हुए और सूर्य की रोशनी फैली। राजकुमारी और बिल्लियां राज्य लौट आईं। वहां उत्सव मनाया गया और पहली बार जनता ने देखा कि राजकुमारी जानवरों से बात कर सकती है। राजा और रानी ने गर्व से उसे गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित किया कि तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, हमारी रक्षक भी हो। उस दिन के बाद से राजमहल के बगीचे को जादुई उद्यान कहा जाने लगा। वहां बच्चे आकर बिल्लियों से खेलने लगे और राजकुमारी ने बच्चों को सिखाया कि जानवरों से प्यार करना और उनकी भाषा समझना बहुत जरूरी है।
टोरा अब महल की प्रमुख रक्षक बिल्ली बन गई थी और मिशा को बिल्ली मंत्री का दर्जा मिला। राजकुमारी अन्वी जानती थी कि जादू और दोस्ती दोनों की शक्ति को समझकर ही एक सच्चा नेता बना जा सकता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।